अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार कौन। पाकिस्तान भर में ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो कि लोगों को लूटते हैं। इसी में एक नाम गदागर माफिया का आता है जो कि लोगों से मुख्तलिफ़ तरीके से फ्रॉड करके या मुख्तलिफ अपने रूप धार के जो है लोगों से पैसे लेते हैं और उसमें वो एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो कि फलाही काम करने के लिए बनाई गई या उनका मकसद लोगों की और गरीब लोगों की मदद करना होता है, लेकिन दर हकीकत वो ना तो किसी की मदद कर रहे होते हैं और ना ही वो किसी फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किए हैं जो आज आप देख सकेंगे हमारे प्रोग्राम में। वेलफेयर की आड़ में भीख मंगा सुजुकी गिरोह मुतहर्रिक। कल 8 बजे आ जाओ। गरीबों, यतीमों और बेवाओं के नाम पर अवाम को लूटने का इंकशाफ। टीम जिम्मेदार कौन ने चंदे की आड़ में चलाया जाने वाला भिखारी नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना दरअसल नेकियां कमाने का सीजन है, मगर बदकिस्मती से फल माफिया, सब्जी माफिया, अशिया खुर्दोनोश माफिया, दूध माफिया और इन जैसे न जाने और कितनी किस्म के माफियाओं ने इस माह मुकद्दस को नाजायज मुनाफाखोरी और अवाम को लूटने का सीजन बना लिया है। इस माह मोतबर में मुखय्यर हजरात नकद रकूम, राशन, कपड़े और दीगर अशिया जरूरिया बड़ी मिकदार में गरीबों, यतीमों और बेवाओं के नाम पर बतौर ज़कात और सदका तकसीम करते हैं। रंग बरंगे वेलफेयर इदारों के नाम पर मुल्क भर में हजारों नौसरबाज अवाम को लूटने में सरगर्म हो जाते हैं। टीम जिम्मेदार कौन ने इस बार ऐसे ही एक भिखारी गिरोह का सुराग लगाया है जो एक बराए नाम वेलफेयर इदारे का शेल्टर लेकर एक तरफ तो गरीबों, यतीमों और बेवाओं का हक लूट रहा था और दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात की दी हुई ज़कात व खैरात अपनी अय्याशियों और नशे पर उड़ा रहा था। टीम जिम्मेदार कौन को सुरजानी में अपने जराए से इस भिखारी गिरोह के बारे में इत्तलात मौसूल हुई, जिनकी बुनियाद पर हमारी टीम ने अपने चंद नुमाइंदों को इस गिरोह के ताक़ुब और तहकीकात पर मामूर कर दिया। कुछ हफ्तों की तहकीकात से पता चला कि इस गिरोह में शामिल अफराद की सरगर्मियां बड़ी हद तक मशकूक हैं। ये सब अफराद थाना ख्वाजा अजमेर नगरी के एन पिछले महल्ले में रिहाइश पजीर थे। सबके पास सुजुकियां थीं। सब सुबह एक पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाकर सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पर निकल खड़े होते और दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान थाने के अकब में मौजूद वीरान पार्क में जमा हो जाते थे, जहां आवाम से लूटे गए माल की छांटी की जाती थी। इस दौरान हमारे लिए सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि कोई भी सुजुकी वाला अपने घर या महल्ले से निकलते वक्त अपनी सुजुकी पर ना तो चंदे की अपील वाला मखसूस स्पीकर लगाता था, ना ही वो भीख मांगने का हुलिया बनाकर रवाना होता था। ये सारी तैयारी ये लोग अपने इलाकों से दूर जाकर आम लोगों की नजरों में आए बगैर किया करते थे। ये वो नुक्ता था जहां से हमारा शुबा यकीन में तब्दील होने लगा, क्योंकि अगर ये लोग वाकईतन किसी फलाही इदारे के नुमाइंदे होते और पूरी दयानतदारी से गरीबों और यतीमों के नाम पर मिलने वाले माल को वाकई हकदारों तक पहुंचा रहे होते, तो उन्हें इस तरह भेस बदलने और अपने वाकिफकारों से छुप छुपाकर धंधे पर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी।
चंद हफ्तों की रैकी के दौरान हमारे मुताद्दिद नुमाइंदों ने इस गिरोह में शमूलियत की कोशिश की, मगर ये गैंग इस कदर मोहतात और शक्की था कि उन्होंने हमारे किसी नुमाइंदे को अपने करीब तक ना फटकने दिया। काम की जगह है कोई गाड़ी पे, बंदे से मैंने बात की थी, वो कह रहा आ जाऊँगा। बैठ गए, 2 बंदे बैठे थे, पीछे बच्चा बैठा हुआ था। हाँ वो आएगा, ये आएगा। ताहम हमारी टीम भी पैंतरे बदल बदल कर काविशें करती रही और बिलाखिर हमारा एक नुमाइंदा इन 9 सरबाजों में से रिजवान नामी एक फ्रॉडिये के साथ शामिल होने में कामयाब हो गया। भाई सच्ची बात बताऊँ, मसला ये कि बहन हुई है, बहन को अब अच्छा नहीं लगता ना कि उनके खर्चे बैठा रहे। मैं तो मैं और दो पैसे कमा के जो अपनी अम्मा और इतनी सी बात है यार। कल तुम इंशाल्लाह डिप्टी पे जाओगे, बेतकल्लुफ होकर घर पे जाके बैठ जाओ। कल किस टाइम आ जाओ आप? कल 8 बजे आ जाओ। 8 बजे पंप पे आ जाओ या यहीं आ जाओ? यहीं आ जाना। यहीं आ जाओ, ठीक है भाई। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप एक दफ़ा यार ऐसे अल्लाह आपको दे, एक दफ़ा आप चल पड़ोगे, आपको हज़ारों बंदे जो है ना फिर लेके जाएंगे। अभी किसी को पता नहीं है ना आपका। सही बात है। नहीं भाई, मैं आप चल पड़ोगे ना, मैं तो ये चाहता हूँ मेरा सिस्टम लगा रहा है, मुझे और कोई लालच ना कुछ भाई। टाइम पे जो भी काम बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। अगली सुबह रिजवान से मिलने हमारा नुमाइंदा सुजुकी गैंग के मखसूस अड्डे पर पहुंच गया। रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपना मजदूर समझकर उससे सुजुकी साफ करवाई। थोड़ा सा नाश्ता करवा के ये लोग दिहाड़ी लगाने रवाना हो गए। सुजुकी में बैठते ही रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपने काम के बारे में समझाना शुरू किया। मैंने फोन के नंबर बन जाना था, आज मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। कपड़े जमा मतलब किस कहाँ से आते? कपड़े हमारे को खुद ही लोगों ने दे देने। अच्छा, मजबूर होते नहीं होता ना, मैं आपको तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे जैसे बंदों को तो वैसे में ढूंढ रहा होता हूँ जो परेशान हो। बड़ी मेहरबानी भैया आपकी। वो हमारी बिरादरी के बंदे, उनको एक ही नहीं दूसरा ले जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा ले जाएगा। हाँ ये बात भी, उनका तो घर भी है यहाँ पे, सारा सिस्टम है। आप मेरे साथ जाने लग जाओगे ना, जी लोग देख लेंगे ना, फिर हर बंदा ही तुम्हारे को बोलेगा आ जाओ, क्योंकि उसको पता लग जाएगा भी ये बंदा हो गया ट्रेन। इस गैंग की हर सुजुकी की तरह इस सुजुकी में भी एक मखसूस बैग रखा हुआ था। रिजवान ने बैग मंगवाया तो पता चला कि इन पुरस्कार बैगों में किसी NGO के दस्तावेजात, पंफलेट, तस्वीर और रसीदों समेत टोपियां और रुमाल भी मौजूद थे। मेरी तस्वीरें, ये मेरा NIC कार्ड नंबर, ये मेरे नाम, ये पूरा जो है ना गवर्नमेंट की मोहरें लगी हुई। सही, ये देख रहे हो? सही। ये कार्ड के ऊपर मैं लाहौर गया था, ये क्या लिखा हुआ है? रज़ाकार। ये हमारा पूरा इदारा है वेलफेयर, जिधर ये सारा वेलफेयर फाउंडेशन की खिदमत की तस्दीक झलकियाँ। ये ऑफिस नंबर 216 HMH स्क्वायर सर शाह आलम रोड। सही है। असल स्क्वायर कराची। ऐलान हम लोग खुद करते हैं या मस्जिद से कराना पड़ेगा? नहीं, ये स्पीकर है ना इसके अंदर, बैग के अंदर, इस बैग के अंदर स्पीकर है। ठीक है, खुद ही गाड़ी में लगा दो, बस सही, वो चलती रहेगी और हम चलते रहेंगे। बस सही, बेहतरीन हो गया। सुरजानी पहुंचकर रिजवान ने हमारे नुमाइंदे के गले में रुमाल और सर पे टोपी पहनाकर उसका हुलिया तब्दील करवाया। इस दौरान रिजवान ने बैग में से स्पीकर निकालकर सुजुकी पर नस्ब किया और चंदा मांगने की मखसूस रिकॉर्डिंग चला दी। हमारे नुमाइंदे ने रिजवान की हिदायत पर घरों के दरवाजे बजाकर चंदा मांगना शुरू किया और हर घर का दरवाजा बजाता चला गया। हर घर से अलग अलग अशिया मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल, किसी ने कपड़े और किसी ने नकद रकूम देना शुरू कर दी। जरा मुलाहिजा कीजिए कि चंदा मांगने का आगाज करते वक्त जो सुजुकी खाली है उसे भरने में कितना वक्त लगा। सिर्फ 3 से 4 घंटों में 2500 रुपए कैश, आटे का थैला, जनाना, मर्दाना और बच्चों के कपड़ों से सुजुकी भरने के बाद रिजवान ने बताया कि बस अब छुट्टी हो गई है।
वापसी पर रिजवान ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के ऐन पीछे वीरान पार्क पहुंचा। वहां पहले से ही 2 और सुजुकियां मौजूद थीं, जो धंधा करके वापस आ चुकी थीं। पार्क में मौजूद सुजुकियों में लाए गए कपड़ों की छांटी करके काबिले इस्तेमाल कपड़ों को अलग अलग किया जा रहा था। छांटी के बाद रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को कुछ ही फासले पर ले जाकर एक होटल पर उतार दिया और ये कहकर इंतजार करने का कहा कि वो सामान जमा करवा के आ रहा है। लगभग पौने घंटे बाद रिजवान वापस आया और हमारे नुमाइंदे को 500 रुपए दिहाड़ी देकर रवाना हो गया। हमारे नुमाइंदे को वहां से रवाना हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि रिजवान की कॉल आ गई और उसने हमारे नुमाइंदे को अपने पास आने का कहा। हमें वहां मौजूद दीगर जराए से पता चला कि सुजुकी माफिया को हमारे नुमाइंदे पर शक हो गया है, लिहाजा हमने नुमाइंदे को फौरी तौर पर वहां जाने से मना कर दिया। 2 रोज बाद रिजवान ने हमारे नुमाइंदे को अपने अड्डे पर बुलवा लिया। तो अगर आप बोलें तो मैं फिर आपको से लग जाऊँ, कल सुबह से शनाख्ती कार्ड भी ले आता हूँ, बोलेंगे तो अम्मा से भी मिलवा दूँगा आपको, जैसे आप बोलो। नहीं कोई ऐसा बात नहीं, आज शाम को आप आना इधर। अच्छा हाँ, ये 12-1 बजे के टाइम आ सकते हो तो आ जाना। हाँ हाँ, मेरे को मिस कॉल दे देना इधर आके, सही है? चले मैं ऐसा करूँगा। रिजवान भाई बड़ी मेहरबानी, रिजवान भाई बहुत परेशान। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen